तो दोस्तों यूएफसी फाइट नाइट हो चुकी है जिसमें फ़ाइट हुई थी कमारू उस्मान और याकिन बकली की। तो फाइट के रिज़ल्ट आ चुके हैं और फाइनली कमारू उस्मान ने याकिन बकली को यूनानिमस डिसीजन से हरा दिया है और उन्होंने ये अपने प्रोफेशनल करियर में 21वीं जीत दर्ज की कमारू उस्मान ने याकिन बकली को हराकर। और याकिन बकली काफ़ी ज़्यादा ट्रैश टॉक कर रहे थे कमारू उस्मान को लेकर, जैसा कि फर्स्ट फेस ऑफ में भी देखने को मिला था। तो दोस्तों फ़ाइट कैसी रही और फ़ाइट किस तरीके से गई और कमारू उस्मान ने फ़ाइट जीत ली है, तो इन सब टॉपिक्स को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि कोई भी यूएफसी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों यूएफसी फाइट नाइट के रिज़ल्ट आ चुके हैं जिसमें कमारू उस्मान और याकिन बकली की फ़ाइट हुई थी, जिसमें कमारू उस्मान ने याकिन बकली को डिफ़ीट कर दिया। तो फ़ाइट कुछ यूँ रही। जब पहला राउंड शुरू हुआ तो जिसमें कमारू उस्मान ने याकिन बकली को पहले राउंड से ही डोमिनेट करना शुरू कर दिया था और ये कमारू उस्मान का पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर दिख रहा था कि वो फ़ाइट को डोमिनेट करके खेलेंगे और पूरी तरीके से उन्होंने याकिन बकली को डोमिनेट कर दिया और कोई भी चांस ही नहीं दिया। पहले राउंड में ही कमारू उस्मान ने याकिन बकली को कॉर्नर साइड ले जाकर टेक डाउन करा दिया और पूरे राउंड तक उन पर कंट्रोल करे रखा। तो दूसरा राउंड शुरू हुआ जिसमें याकिन बकली ने कुछ स्ट्राइकिंग दिखाई भी, लेकिन कमारू उस्मान के अच्छी रेसलिंग टेक्निक है और अच्छा ग्राउंड गेम है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कमारू उस्मान एक नॉर्मल फाइटर नहीं है और अभी यूएफसी में वो वेल्टरवेट डिवीज़न में नंबर 5 कंटेंडर हैं, जबकि कमारू उस्मान की एज याकिन बकली से 7 साल बड़ी है और कमारू उस्मान इस टाइम 38 ईयर्स के हैं, वहीं याकिन बकली 31 ईयर के। तो आप देख सकते हैं कि कमारू उस्मान 38 ईयर्स के होने के बावजूद भी उन्होंने याकिन बकली को पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया था और याकिन बकली को खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो किस तरीके से कमारू उस्मान के गेम प्लान को डोमिनेट करेंगे, क्योंकि कमारू उस्मान पहले भी वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स दे चुके हैं और कमारू उस्मान को क्यों नाइजीरियन नाइटमेयर कहा जाता है, इस चीज़ को भी उन्होंने आज फिर से प्रूव कर दिया है। क्योंकि इससे पहले कमारू उस्मान की आखिरी फ़ाइट 2023 में हुई थी और इतने लॉन्ग टाइम बाद कमारू उस्मान ने वापस से यूएफसी में कमबैक किया और उन्होंने फ़ाइट की याकिन बकली से। तो यहाँ पर इस फैक्टर को हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एज में काफ़ी ज़्यादा गैप है, लेकिन फिर भी कमारू उस्मान ने एक यंगस्टर को मौका दिया और उनके अगेंस्ट फ़ाइट की। लेकिन कमारू उस्मान ने कोई भी ट्रैश टॉक ज़्यादा नहीं की याकिन बकली को लेकर। शुरू से लेकर आखिरी 5वें राउंड तक जो भी डोमिनेशन दिखाया है कमारू उस्मान ने, उसका जवाब याकिन बकली के पास नहीं था और याकिन बकली पूरी तरीके से डोमिनेट हो गए, जहां पर कमारू उस्मान ने फिर से ये चीज़ प्रूव्ड कर दी कि क्यों उन्हें वन ऑफ द बेस्ट फाइटर बोला जाता है वेल्टरवेट डिवीज़न में। और जैसा कि याकिन बकली फ़ाइट से पहले इस्लाम महाचेव और हबीब नurmagomedov को लेकर काफ़ी सारी ट्रैश टॉक कर रहे थे, उन्होंने ये भी वार्निंग दी थी कि वो इस्लाम महाचेव जिस पर्सपेक्टिव से वेल्टरवेट डिवीज़न में आए हैं तो ये उनका कभी पूरा नहीं होने वाला है और वो सोच रहे हैं कि वो जैक डेला मेडलेना से फ़ाइट करेंगे। तो इस चीज़ को याकिन बकली ने बोल दिया था कि वो कमारू उस्मान को हराकर डायरेक्ट टाइटल शॉट की डिमांड रखेंगे और जैक डेला मेडलेना से फ़ाइट करेंगे। लेकिन ये सपना तो यहाँ पर उनका पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि याकिन बकली को कमारू उस्मान ने पहले ही डिफ़ीट कर दिया और ये चीज़ शो कर दी है कि याकिन बकली का ग्राउंड गेम अभी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जिस तरीके से वो इस्लाम महाचेव को वार्न कर रहे थे, तो इस्लाम महाचेव एज अ लाइट वेट चैम्पियन हैं, तो जो कि लाइट वेट डिवीज़न में उन्होंने अपने टाइटल को वैकेट किया है, वहाँ पर उन्होंने याकिन बकली से भी ज़्यादा टफेस्ट फाइटर्स को फेस किया है अब। लेकिन फिर भी जब वो इसमें आ गए हैं तो अब उनकी फ़ाइट जैक डेला मेडलेना से होगी। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, याकिन बकली इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट न कहीं भी नहीं टिक पाएंगे और ये चीज़ को डिनाई भी नहीं किया जा सकता कि याकिन बकली अभी इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं बन पाए हैं इस्लाम महाचेव की कंपैरिजन में। और इस्लाम महाचेव एज अ वन ऑफ द बेस्ट पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि इस्लाम महाचेव के पास एक अच्छा ग्रैपलिंग गेम, रेसलिंग और डिफेंस टेक्निक है, वहीं याकिन बकली के पास इनमें से कुछ भी परफेक्ट नहीं है। और इस चीज़ को आज कमारू उस्मान ने फिर से प्रूव कर दिया है और कमारू उस्मान ने याकिन बकली को एक बहुत ही ज़बरदस्त डिफीट दी है। तो दोस्तों आपको फ़ाइट कैसी लगी और क्या याकिन बकली इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट टिक पाएंगे, इस चीज़ को लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।